आपने कभी न कभी शादी, ब्याह, पार्टी या भंडारा में पूरियां जरूर खाई होंगी। कुछ पूरियां आकार में छोटी होती हैं तो कुछ थोड़ी बड़ी। लेकिन ऐसे में हम आपको एक ऐसे पूड़ी के बारे में बताएंगे जिसका आकार हाथी के कान के आकार के जितना बड़ा होता है और इसी वजह से इसे हाथी कान पूड़ी भी कहते हैं। अब आपको यह नाम सुनकर ही शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि यह बिहार और उत्तरांचल का प्रसिद्ध व्यंजन है जो कि बिहारी शादियों में भोज के लिए बनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हाथी कान पूड़ी जमशेदपुर शहर में प्रत्येक वर्ष एक पूजा आयोजन में भंडारे के दौरान मिलती है और जिसे शायद आपने भी कभी न कभी जरूर खाया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधायक सरयू राय के द्वारा आयोजित रामर्चा पूजा को लेकर के, जो गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है और इसके बाद अगले दिन एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें हाथी कान पूड़ी लोगों को खिलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूड़ी को हाथी कान पूड़ी क्यों कहते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है? तो आइए इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि रामर्चा पूजा आखिर होता क्या है। रामर्चा पूजा मुख्यतः भगवान राम की पूजा है। तो एक ऐसी पूजा है जिसमें राम जी, उनके परिवार के लोग, अयोध्या, सरयू नदी और उनके वन गमन के समय लंका युद्ध तक जितने भी उनके सहयोगी रहे सभी की पूजा होती है। और सबसे पहले जो भी हमारे सनातन धर्म में महाशक्तियाँ हैं उन सभी का आवाहन होता है, उनका पूजन होता है। 4 चरणों में ये पूजा होती है, संपन्न होती है और 4-5 घंटे लगते हैं। तो ये एक ऐसी पूजा है जिसमें केवल भगवान राम नहीं बल्कि उनके संगी साथी, परिवार के लोग, उनका शहर, परिवेश और महाशक्तियाँ सभी शामिल रहती हैं। शंकर भगवान और हनुमान जी की भी पूजा इसमें हो जाती है। 4 आवृत्तियाँ होती हैं। पहले आवृत्ति पूरा होती है भगवान शंकर के पूजन से, दूसरी में हनुमान जी रहते हैं, तीसरी में भगवान राम के परिवार के लोग रहते हैं और चौथे में राम जी की पूजा होती है। कब से ये आयोजन आप कर रहे हैं सर? ये आयोजन हम 2001 से कर रहे हैं। ये 24वां आयोजन है कर रहे हैं। जमशेदपुर में मैं 2006 से कर रहा हूँ। आपको बता दें कि बिहार की शादी और समारोह के मुख्य भोजन में से एक हाथी कान पूड़ी का नाम इसके आकार के कारण पड़ा। दरअसल जहां साधारण पूड़ी एक हथेली भर की होती है, वहीं यह हाथी कान पूड़ी किसी बड़े सूप और हाथी के कान जितनी बड़ी होती है। इसलिए इस पूड़ी को हाथी कान पूड़ी का नाम दिया गया है। हाथी कान पूड़ी आकार में इतना बड़ा होता है कि इसमें 5-6 छोटी पूड़ियाँ आराम से आ जाएंगी। इस पूड़ी का हाथी कान के नाम से इसको विख्यात किया गया है क्योंकि ये पूड़ी इतना ही बड़ी होती है कि हाथी के कान के जैसे रहते हैं, इसलिए इनको वर्णन दिया गया। ये बिहार के प्रसिद्ध पूड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ये बिहार की बिहार आरा का ये प्रसिद्ध पूड़ी है, इसको हाथी कान कहा जाता है। इसका मतलब क्या विशेषता है ये पूड़ी का? विशेषता है ये कि ये पूड़ी इतना ही सॉफ्ट होती है कि माने बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत बड़े तरीके से इसको बना के बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इसमें कि जैसे भंडारा जब होती है तो बनाने में किसी ज़्यादा समय ना लगे, बड़े बना दिए जाते हैं, उसको फोल्ड करके बांटा जाता है प्रसाद के वितरण में। समय की बचत करने के लिए हाथी कान को बनाया जाता है पूड़ी के तौर पर और तो वो फोल्ड करके बांटा जाता है। इसे पकाने के लिए एक खास तरीका होता है। आटे की नरम और बड़ी लोई को गोल करके हाथ और बेलन की मदद से गोल आकार दिया जाता है। बहुत से लोग इसे हाथों से पीट पीट कर ही बड़े आकार में बेल देते हैं, तो कुछ लोग इसे बेलन से बेल कर बड़ा आकार देते हैं और फिर आखिर में इसे तेल में तलकर खाने के लिए परोसा जाता है। अगर आपने कभी न कभी इस हाथी कान पूड़ी को खाया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्वाद में कैसा लगा।